अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज मैंने की है बच्चों के लिए शब बारात की कुछ शॉपिंग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और शॉपिंग शेयर करने से पहले आप सबके लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ये जो शब बारात की रात है, मतलब इस रात को जो किस्मतें बदली जाती हैं हम सब की, सब मुसलमानों की किस्मतें अच्छी लिखना, बेहतर लिखना और जो है ना मुश्किलें, परेशानियां, मुसीबतें ख़त्म कर देना और सबके नसीब अच्छे लिख देना। आमीन आमीन। तो जी शॉपिंग पे मैंने आज जाना था और हस्बैंड से रात को ही ये बात कर ली थी मैंने कि जब मैं शॉपिंग पे जाऊंगी तो अब तो रहीम को कौन संभालेगा, क्योंकि घर में उसको अकेला छोड़ के जा नहीं सकती और साथ लेके जाऊँ तो वो शॉपिंग नहीं करने देता। और आपको पता है कि सबके बच्चे कुछ इसी तरह से होते हैं कि जैसे ही बाजार जाते हैं ना तो बच्चे अपने पसंद के टॉयज़ वगैरह ले लेते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं कि मामा हम घर चलें। बस उनको ये होता है कि टॉयज़ ले लिए हैं, हमारी शॉपिंग ख़त्म हो गई और अब जो है ना हम घर चले जाते हैं। तो इसी तरह से मेरे बच्चे भी बाजार जाके तंग करते हैं। तो फिर अब्दुल्ला ने तो स्कूल जाना था तो अब्दुल्ला स्कूल चला गया और उसके बाद इफ़रा को छुट्टी थी। तो इफ़रा की इतनी मुझे टेंशन नहीं होती क्योंकि वो बाजार जाके मुझे ज़्यादा तंग नहीं करती है। और वैसे ही शायद जो बेटियां होती हैं ना वो थोड़ी समझदारी का मुजाहरा कर ही लेती हैं। तो मैंने कहा अब्दुल रहीम तो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करेगा, तो उन्होंने कहा खैर है इसको मैं सुबह शॉप पे अपने साथ ले जाऊंगा। तो आज फर्स्ट टाइम वैसे उसके बाबा नहीं लेके गए। अक्सर जो है ना अब्दुल रहीम अपने बाबा के साथ चला जाता है शॉप पे, तो फिर वहाँ पे जो है ना उसके बाबा संभाल लेते हैं। तो आज सुबह से अब्दुल रहीम अपने बाबा के साथ गया हुआ है और अभी तक वो वापस नहीं आए हैं। तो खैर फिर मेरा दिल भी नहीं लग रहा था उसके बगैर। बार बार कॉल्स कर रहे थे हम लोग, कभी उसके बाबा की कॉल आ जाती थी, कभी मैं कर लेती थी। फिर वीडियो कॉल करके भी मैंने उससे बात की। तो मैंने अपनी शब बारात की जो शॉपिंग करनी थी वो मैंने कर लिया है और मैंने कहा वो शॉपिंग जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं व्लॉग। ये है जी मेरी सारी शॉपिंग जो मैंने आज की है और ये सारी शॉपिंग जो है ना वो बच्चों की ही है। अपने लिए मैंने कुछ भी नहीं लिया। और आपको पता है कि मदर्स जब जाती हैं ना शॉपिंग के लिए तो उनको सबसे पहले जो है ना वो अपने बच्चों की फ़िक्र होती है, अपनी जो चीज़ें हैं ना उनकी तरफ ध्यान नहीं होता। तो खैर ये सारी शॉपिंग है मेरी जो मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। और जब मैं शॉपिंग करती हूँ ना तो मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ, मतलब जैसे ही मैं बाज़ार जाती हूँ ना तो वहाँ पे लाइटिंग और इतनी सारी चीज़ें वगैरह देख के ना तो मेरी आंखें थक जाती हैं और मेरी आंखें रेड हो जाती हैं और मतलब मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से अभी मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ और मेरी आंखें भी जो है ना वो दर्द कर रही हैं और सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द है। लेकिन अभी हस्बैंड के आने का वेट है, बस वो आएंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद मैं जो है ना वो कह रही थी कि चाय बनाऊंगी पीऊँगी ना तो थोड़ा सा दर्द सही हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल आप लोगों के साथ शेयर करती है अपनी शॉपिंग जो मैंने की है। इफ़्रा की शॉपिंग से तो ये ड्रेस लिया है मैंने इफ़्रा का, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इसके साथ टाइट्स वगैरह नहीं है लेकिन उसके वाइट टाइट्स बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि स्कूल में भी वो वाइट ही पहन के जाती है। तो इसके अलावा भी उसके वाइट टाइट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। मैं वैसे जो है ना ये मैरून वाला इसके साथ मैचिंग कर रही थी तो मुझे जो है ना इसके साथ मैचिंग नहीं मिला, कलर चेंज आ रहा था। तो फिर मैंने कहा इसके साथ मैं वाइट ही पहना लूँगी उसको। तो ये मैंने इफ़्रा का एक फ्रॉक लिया है। तो जी ये है अब्दुल्ला का सूट। अब्दुल्ला को जो है ना वो शलवार कमीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं उसके लिए शलवार कमीज़ लेके आई हूँ। ये इसके ऊपर वेस्ट कोट बनी हुई है और इसकी नफासत चेक करें ज़रा, एम्ब्रॉयडरी हुई है और बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी मुझे। ब्लैक कलर वैसे भी उसको बहुत ज़्यादा सूट करता है माशाल्लाह से, तो इसलिए मैं ब्लैक कलर की शलवार कमीज़ उसके साथ इसकी लेके आई हूँ। और उसके साथ जो है ना ये उसका जूता है, इसको शायद खेड़ी बोलते हैं जो शलवार कमीज़ के साथ पहनते हैं। तो ये जूता मैं उसका लेके आई हूँ और उसका साइज़ वगैरह मैं लेके नहीं गई थी और जो है ना वैसे ही अंदाजे से ले आई हूँ। और माओ को शायद अपने बच्चों के अंदाज़ों का पता होता है, तो मैंने जो है ना अंदाजे से उसका जूता लिया था और उसको बिल्कुल जो है ना वो पूरा उसने पहन के चेक किया है। तो ये जी अब्दुल्ला की शब बारात की तैयारी है, इसके कपड़े हैं जो मैं लेके आई हूँ। ये है जी मेरे नन्हे मुन्ने अब्दुल रहीम की शॉपिंग, ये मेरे छुटकू की शॉपिंग है। और ये है जी इसकी पैंट शर्ट, ये देखिए ये 6 पॉकेट पैंट है इसके साथ और ये शर्ट है। और उसके जो मैं 2 सूट लेके आई हूँ क्योंकि मौसम अब चेंज हो गया ना तो नॉर्मल सीज़न के जो है ना वो मैं 2 सूट उसके ले आई हूँ।
इसके साथ ये पैंट है, ये मेरे अब्दुल-रहीम की हैं जी, माशाल्लाह से। इतनी ज़्यादा मैंने शॉपिंग नहीं की, सिर्फ शब बारात की मुझे शॉपिंग करनी थी और ईद की शॉपिंग जो है ना वो भी बाद में करनी है क्योंकि ईद में भी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा कि पहले जो है ना शब बारात की थोड़ी सी शॉपिंग कर लेती हूँ बच्चों के लिए। तो ईद की शॉपिंग जो है ना वो भी एक ही दफ़ा में तो होनी नहीं है, साथ साथ बस चलती रहती है एंड तक। कभी बच्चों की कोई चीज़ रह जाती है और कभी कोई चीज़ रह जाती है, तो इस वजह से जो है ना ये अपनी जो है ना मैं सास का सूट लेके आई हूँ। ये देखें, ये उनका ईद का सूट है और मुझे अच्छा लगा था। ईद की शॉपिंग अभी स्टार्ट तो नहीं की थी लेकिन ना शॉप पे गए तो मुझे अच्छा लग रहा था उनके लिए, तो ये कलर जो है ना मैं उनके लिए लेके आई हूँ। फिर मैंने अब्दुल्ला को भेजा, मैंने कहा जाओ अपनी अम्मी जी को दिखा के आओ, अगर उनको पसंद है ये कलर तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं चेंज करवा लूँगी। क्योंकि मैं दुकानदार से ना बात करके आई थी कि अगर तो उनको पसंद आ जाएगा तो ठीक है। और आपको पता है कि बड़ों को कोई भी चीज़ लेनी होती है ना तो उनकी पसंद की हो तो फिर ही अच्छी लगती है। तो अभी फ़िलहाल अम्मी जी का लेके आई हूँ, अब्बू जी की अभी शॉपिंग करनी है। तो ये अम्मी जी का सूट था, वैसे अम्मी जी को पसंद आ गया कलर और मैंने जो है ना देख के ही लिया था। अक्सर जो कलर होते हैं ना वो उनके ना मिले जुले ही आ जाते हैं। हम अक्सर कपड़े वगैरह लेते हैं ना तो वो कहती हैं कि पहले भी मेरे पास ये कलर था, दोबारा से वही कलर आ जाता है। तो इस बार मैंने बड़े सोच समझ के कलर लिया है। तो ये प्लास्टिक शीट लेके आई हूँ, फ्रिज में जो है ना वो जालियों के ऊपर डालनी है क्योंकि अभी फ्रिज की भी सफाई वगैरह करनी है रमज़ान से पहले पहले। तो जालियों के ऊपर ये डाल दूँगी क्योंकि अक्सर अब ऐसा होता है कि रमज़ान में जो है ना वो दही वगैरह बच जाता है और दूध या इस तरह की चीज़ें, सालन वगैरह, तो जब वो फ्रिज में रखते हैं ना तो अगर थोड़ी सी भी चीज़ गिर जाए तो जो नीचे वाली जाली में चीज़ें पड़ी होती हैं ना तो उसमें जो है ना मिक्स हो जाता है। तो फिर मैं ये शीट लेके आई थी, मैंने कहा फ्रिज को साफ़ करूँगी और उसके बाद शीट बिछा दूँगी। इसके अलावा जो मैं लेके आई हूँ एक स्ट्रेनर, और ये स्ट्रेनर ना मैं पहले भी न्यू लेके आई थी लेकिन वो ना सही नहीं, मतलब वो छोटा था ज़्यादा, तो जब भी मैं चाय उसके साथ डालने लगती थी ना तो चाय गिरती थी। फिर मैं एक न्यू ले आई हूँ, ये वाली ले आई हूँ, मुझे लगता है ये अब सही है। और जो पुरानी है ना मैं अभी उसको ये यूज़ कर रही हूँ। न्यू जो लेके आई थी उसको एक दो दफ़ा यूज़ किया तो उससे चाय गिरती थी। पुरानी वाली जो है ना यहाँ से एक साइड से ना सारी टूट गई थी, तो मैं ये न्यू ले आई हूँ। इसके अलावा मैं लेके आई हूँ ये सालन चावल डालने वाले चम्मच, प्लास्टिक के तो बहुत ज़्यादा डिनर सेट के साथ में, उसके अलावा भी प्लास्टिक के काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ना ये ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो पहले भी मैं 2 लेके आई थी जो यूज़ करते हैं, तो फिर मैं ना 2 और ले आई हूँ। मैंने कहा मेहमान वगैरह आते हैं ना तो फिर खाना वगैरह जब डाल के देना होता है तो ये चम्मच जो है ना ये चाहिए होते हैं, तो ये मैं 2 ना और ले आई, मुझे पसंद आ के फिर मैं ये भी ले आई। और इसके अलावा जो है ना इफ़रा की थोड़ी बहुत शॉपिंग थी, पोनिया वगैरह स्कूल की, पिन्ने और हेयर कैच वगैरह थे। और वो जब भी डेली स्कूल जाती है ना तो वो इसी तरह से करती है कि जो स्कूल पोनी लगा के भेजती है ना और पिन्ने रखा के भेजती है, वो वापस आती है तो फेंक आती है, उसके बाल खुले होते हैं और उसके सर पे कोई पिन वगैरह नहीं होती और ना कोई पोनी होती है। तो फिर उसकी जो पिन्ने वगैरह ना वो मैं लेके आई थी। तो अभी फ़िलहाल जी शब बारात की शॉपिंग यही थी। और अभी जो है ना मैंने रमज़ान की शॉपिंग करनी है, मतलब ग्रॉसरी वगैरह करनी है, किचन की सारी चीज़ें लाने वाली हैं, तो वो भी मैंने अभी नहीं की क्योंकि अभी मैं कह रही थी कि 15 दिन पड़े और मैं जो है ना रमज़ान की शॉपिंग जो है वो 1 से 2 दिन पहले करती हूँ और उसकी तैयारी भी जो है ना 1-2 दिन पहले ही करना शुरू करती हूँ। मतलब अभी मैं देख रही थी यूट्यूब पे कि बहुत सारी मेरी सिस्टर्स ने जो है ना रमज़ान प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है, तो चने वगैरह बॉयल करके रख लिए हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट बना कर सब कुछ। तो अभी मैं कह रही थी कि इसमें काफ़ी दिन पड़े हैं, तो फिर 1 महीना वैसे ही हमने फ्रोज़न चीज़ें यूज़ करनी होती हैं, तो इसलिए मैंने अभी से ऐसी तैयारी कोई शुरू नहीं की। और इसके अलावा जो है ना तैयारी करनी है, मतलब सारे रोल्स वगैरह, समोसे और जो है ना इस तरह के स्नैक्स वगैरह जो है ना वो पहले से बना के रेडी करके मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि अफ्तारी पे फिर आपको पता है कि रमज़ान में ना अफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो फिर जब गेस्ट वगैरह आते हैं ना तो ईजी रहता है, इंसान निकाले और फ्राई किए और बस आगे सर्व कर दिए। तो जी मैं जो है ना मैंने आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखा दी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की शॉपिंग ये जो है ना ये पसंद आई होगी। तो अभी जब बच्चे ये रेडी होंगे शब बारात पे और ये पहनेंगे तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि बच्चे माशाल्लाह से कैसे लग रहे हैं।
और इसके अलावा जो है ना उनके बाबा अनार वगैरह, उनके पटाखे और फुलझड़ियाँ ये वो ले आए हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना काफ़ी दिनों से पीछे पड़े हुए थे और बच्चे बिल्कुल भी फिर सब्र नहीं करते हैं। और जो है ना यहाँ पे तो छोटे छोटे बच्चों ने पटाखे जो है ना 1 हफ्ता पहले से ही चलाने शुरू किए हुए हैं। तो अभी वो सारी चीज़ें जो है ना हमने बच्चों की रखी हुई हैं। जैसे ही शाम को बच्चे जो है ना कपड़े वगैरह चेंज करेंगे तो उसके बाद जो है ना आपको शब बारात का भी सारे दिन की जो है ना वो रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दे, एक छोटा सा कमेंट कर दिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं शब बारात की वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।